हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरी। देखिए, इस शॉर्ट स्टोरी में भी हम काफ़ी सारे न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपनी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए, हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है रिवार्ड। ठीक है, रिवार्ड फॉर ब्रेवरी। रिवार्ड माने इनाम मिलना, फॉर ब्रेवरी माने महानता, ब्रेवरी माने बहादुरता, जिसे बोलते हैं बहादुरता के लिए इनाम मिलना। तो देखिए देखिए चलो शुरू करते हैं। देर बाजे वंस माने एक बार, एक काइंड डक। तो वंस एक बार जो था, एक दयालु डक था। डक, देखिए हम बोल सकते हैं डक माने वैसे बत्तख होती है। तो डक नाम का कोई एक दयालु नाम का एक वो था, ये नाम है डक जो था। देर माने वहाँ वाजमन था, वंस माने एक बार, एक काइंड डक। डक था एक दयालु दिल का डक। ही माने वह वाजमन, ही माने उसे वाजमन था। लव्ड माने प्यार किया गया था। एंड माने और रेस्पेक्टेड माने इज्जत दी जाती थी। बाई हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने प्रजा, जो बाई माने द्वारा, हिज माने उसकी, सब्जेक्ट माने प्रजा, जो उसकी प्रजा होती थी उसके द्वारा उसको सम्मान दिया जाता था। दिस डक, ये डक जो था, हेड मन रखता था। विकेट माने दुष्ट, ब्रोदर माने भाई। एक उसके पास जो था एक दुष्ट दुष्ट भाई था। हिज नेम, उसका नाम नाम बाजमन था। फेडरिक फ्रेडरिक नाम था उसका। फ्रेडरिक जो था रिवेल्ड रिवेल्ड अगेंस्ट हिज ब्रोदर। फ्रेडरिक जो था रिवेल्ड माने विद्रोह करना, युद्ध किया था। अगेंस्ट माने खिलाफ, हिज ब्रोदर अपने भाई के खिलाफ जो था वो युद्ध करता था। तो देखिए चल आगे चलते हैं। द डक जो था बाज बनता है पीस लविंग पर्सन। एक शांति से प्यार करने वाला व्यक्ति था वो। डक जो था, डक एक शांति से प्यार करने वाला व्यक्ति था। ही माने उसने, लेफ्ट माने छोड़ दिया था। द डक डकडम डकडम माने जो वो जिसमें उसका शासन था। एक ऐसा मान लीजिए जैसे किंगडम होता है। किंगडम माने राज्य होता है, जैसे एक राज्य होता है तो जिस पे शासन होता है पूरे राज्य पे। तो उस ऐसी उस वो जो था डकडम कर शासन करता था उस पर, तो उसे छोड़ दिया था उसने। तो ही माने वह बैंड वन चला गया टू द फॉरेस्ट माने जंगल को। कार्ड माने जो जिसे पुकारा जाता था। आर्डन आर्डन नाम का जो जंगल था, वो जंगल को चला गया था। हिज फॉलोवर्स, उसके फॉलोवर्स जो थे। आल्सो माने वी वेंट वन चले गए विद हिम, उसके साथ। और उसको जो मानने वाले थे और उसको जो इज्जत देने वाले थे, वो भी जो थे उसके साथ चले गए। देर मने वहाँ ही मने उसने लेड मने बिताई थी। पीसफुल माने शांति से भरी हुई, शांतिपूर्ण मतलब शांति से भरी हुई लाइफ माने जिंदगी। विद मन साथ, हिज माने अपने फॉलोवर्स माने मानने वाले, या जो उसको मानने वाले थे, जो इज्जत देते थे, उनको बोलते हैं फॉलोवर्स माने उसको पीछा करने वाले, उसकी बातों के अनुसार चलने वाले, उनको बोलते हैं। फ्रेडरिक जो था बिकेम माने हो गया द डक। फ्रेडरिक जो था वो डक बन गया। फिर बाद में जो था वो डक बन गया। जो वो फ्रेडरिक था वो जो था उस अपने भाई के खिलाफ जो था। तो देखिए आगे चलते हैं अपने आगे। देखिए आगे है हमारी, आगे है द डक जो था हेड मन रखता था ए डॉटर। तो डक के पास जो थी एक डॉटर थी। हर नेम, उसका नाम जो था बाजमन था। रोजलिंड रोजलिंड नाम था उसका। फ्रेडरिक जो था आल्सो वन वी हेड मन रखता था ए डॉटर, एक भाई रखता था। हर नेम, उसका नाम जो था बाजमन था। सेलरिया जो था उसका भाई का नाम था। रोजलिंड जो था रोजलिंड जो है एंड सेलिया जो थे बर्मन थे। फोंड ऑफ शौकीन थे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के शौकीन थे, वो एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। फ्रॉम माने से, डियर माने अपने, चाइल्डहुड माने बचपन से, अपने बचपन से ही वो एक दूसरे को चाहते थे, मतलब प्यार करते थे। तो आगे चलते हैं। देखिए
सीलिया जो थी वांटेड मन चाहती थी रोजलिंड को चाहती थी वो टू बी मतलब होने के लिए विदर उसके साथ होने के लिए वो चाहती थी। तो इन द पैलेस माने महल में फेडरिक ने अलाउड माने अनुमति दी थी रोजलैंड को टू बी माने होने के लिए इन द पैलेस महल में विद मन साथ हिज डॉटर अपनी बेटी के साथ होने के लिए। तो दिस मने है वाज मनता फॉर द सेक मने फॉर मने लिए द सेक मने वास्ते हिज मने अपनी आउन हिज मने खुद की आउन हिज आउन मने खुद की डॉटर मने बेटी के साथ वास्ते होने के लिए सेलिया। तो देखिए आगे चलते हैं, सेलिया जो नाम की जो डॉटर थी उसके साथ। तो देखिए ये आगे है तो देखिए आगे है सर रोलैंड जो था सर रोलैंड डे बॉयज जो था बाज मनता है फ्रेंड एक दो फ्रेंड था ऑफ द एल्डर माने बड़े डक जो था उस बड़े वाला जो डक था उसका जो था वो दोस्त था। हुमन जो बाजमन था इन द फॉरेस्ट जो वो जंगल में रहता था जो जंगल को चला गया था वो उसका दोस्त था। सर रोलैंड जो था डाइड माने मर गया लीविंग मन छोड़कर आल माने सभी हिज माने अपनी प्रॉपर्टी अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर वो मर गया। टू माने लिए हिज माने अपने एल्डेस्ट माने सबसे बड़े सन माने बेटे के लिए हुजमन जिसका नेम माने नाम बाजमन था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर जो था बाजमन था जेलस माने नफरत करता था ऑफ माने से हिज माने अपने यंगर माने छोटे ब्रोदर्स माने भाइयों से अपने छोटे भाइयों से जो था वो नफरत करता था। हुजमन जिसका नेम माने नाम बाजमन था ओरलैंडो नाम था उसका जो था ओरलैंडो था वो जो था अपने छोटे भाइयों से नफरत करता था। तो देखिए आगे चलते हैं। ओलिवर जो था डिड नॉट नहीं गिव माने दिया था एनी माने कोई पार्ट माने हिस्सा ऑफ द प्रॉपर्टी माने प्रॉपर्टी का जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं दिया, एक भी हिस्सा नहीं दिया और मनी और पैसा भी टू ओरलैंडो को। ही माने वह डाइड माने हाइड माने उसने डिड नॉट मन नहीं इवन माने भी एजुकेट माने पढ़ाई की थी ओरलैंडो ने भी नहीं की थी ओरलैंडो ने भी जो थी पढ़ाई नहीं की थी। तो देखिए आगे चलते हैं। अनपढ़ था वो। इन डक फ्रेंड्रिक्स कोर्ट इन माने में डक फ्रेंड्रिक्स था वो फ्रेंड्रिक्स का कोर्ट जो था कोर्ट में जो है देर माने वहाँ बाज मनता है पावरफुल माने शक्तिशाली रेसलर माने कुश्ती करने वाला। हिज नेम उसका नाम जो था बाज मनता चार्ल्स उसका नाम जो था चार्ल्स था। नो यंग मैन कोई जवान आदमी डेयर माने हिम्मत नहीं करता था टू चैलेंज माने चेतावनी देना कि तुझसे मैं लड़ सकता हूँ ऐसे चार्ल्स को जो है कोई भी चेतावनी नहीं देता था लड़ने की। बट मन लेकिन ओरलैंडो जो है एक्सेप्टेड माने स्वीकार किया था चैलेंज को स्वीकार किया। ओलिवर जो था मीट माने मिला चार्ल्स से मिला सीक्रेटली माने गुप्त रूप से जो है वो चार्ल्स से मिला था। ही माने उसने इंस्ट्रक्टेड माने निर्देश दिया था चार्ल्स को कि टू डू माने करने के लिए द वोस्ट माने सबसे बुरा करने के लिए टू ओरलैंडो के लिए सबसे बुरा करना मतलब सबसे बुरा करने के लिए उसको गुप्त रूप से उसको निर्देश दिया था। तो देखिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। एट द रेसलिंग प्लेस जो कुश्ती करने वाली जगह होती है वो जो थी देर माने वहाँ बर्मन थे मैनी पीपल वहाँ बहुत सारे लोग थे। डक फ्रेंड्रिक जो था बाजमन था आल्सो देयर बाजमन था आल्सो मनी भी देर माने वहाँ डक फ्रेंड्रिक भी वहाँ था। इन द ईयरलियर मैच इन माने में द ईयरलियर माने पहले वाले मैचों में चार्ल्स ने जो था थ्रू माने फेंका था लिटिल माने छोटे वाले चैलेंजर्स माने जो छोटे चैलेंजर्स थे जिन्होंने चैलेंज किया था वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरे को फेंक के मारा था। ऑल मन सभी द थ्री माने तीन चैलेंजर्स जो थे हेड ब्रोकन माने तोड़ चुके थे। दियर माने
अपनी राइप्स माने पसलियाँ, उनकी जो थी पसलियाँ टूट गई थी, तोड़ चुके थे वो। उसने फेंक के मारा था ना उन्हें, तो उन तीनों उनको चैलेंजर्स को, तो उनकी पसलियाँ टूट गई थी। तो आगे चलते हैं। दे माने वे वर मन थे स्ट्रगलिंग माने संघर्ष कर रहे थे। फॉर लाइफ जिंदगी के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। सेलिया एंड रोसलेंडो जो था, आल्सो माने भी हैड माने हैड कम माने आ चुके थे, देर माने वहाँ। सेलिया और रोसलिंडो जो था वो वहाँ आ चुके थे। तो देखिए आगे चलते हैं। आ चुके थे वहाँ, वो वहाँ आ चुके थे। तो डक 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 फ्रेंड्रिक जो था, आस्क्ड मैंने पूछा द गर्ल्स वन लड़कियों से, टू टॉक मैंने बात करने के लिए, टू द यंग मैन जवान आदमी से, ऑरलैंडो नाम का जो था। फ्रेंड्रिक जो था हैड फेल्ड महसूस कर चुका था कि डैड मन की चार्ल्स जो है वुड थ्रो माने फेंक कर मारेगा, ऑरलैंडो को फेंक कर मार देगा, डाउन मन नीचे, इन द फाइट लड़ाई में। जब वो लड़ाई करेगा तो वो उसको भी, ऑरलैंडो को ही फेंक के मार देगा। चार्ल्स जो नाम का जो था, चार्ल्स से जो है कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। तो द गर्ल्स मन लड़कियाँ अप्रोच्ड माने पहुंची, ऑरलैंडो के पास पहुंची। दे माने उन्होंने रिक्वेस्टेड माने अपील करी, मतलब रिक्वेस्टेड करी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हिम माने उससे नोट टू फाइट मन लड़ाई करने की, लड़ाई ना करने के लिए उसने जो थी रिक्वेस्ट करी थी। तो देखिए आगे चलते हैं। द गर्ल्स माने, तो देखिए आगे चलते हैं। द गर्ल्स वन लड़कियाँ अप्रोच माने पहुंच गई थी ऑरलैंडो के पास। दे रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू फाइट, उससे लड़ाई ना करने के लिए जो है उसने रिक्वेस्ट करी थी। ऑरलैंडो रेफ्यूज्ड माने मना कर दिया, जेंटली माने हल्की आवाज़ में, मतलब धीरे से उसने जेंटली माने हल्की आवाज़ में कह दिया था उन्हें। ही सैड उसने कहा था कि आई हैव नो वन, मेरे पास कोई एक भी नहीं है, टू केयर मन देखभाल करने के लिए, फॉर मी माने मेरी कोई देखभाल करने के लिए मेरे पास कोई भी एक भी ना, मेरा भाई कोई भी नहीं है। आई डू नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करता, इवन टू डाई, लेकिन मरने की मैं परवाह नहीं करता हूँ, फिर भी मैं परवाह नहीं करता हूँ मरने की। तो देखिए आगे चलते हैं। तो द मैच, देखिए आगे चलते हैं। द मैच जो था बिगिन मनी शुरू हो गया था, मैच जो था शुरू हो गया था। ऑरलैंडो जो था वाजमन था, मच स्ट्रोंगर ज़्यादा ताकतवर था, देन मन से चार्ल्स से, जो चार्ल्स नाम का व्यक्ति था उससे कोई भी नहीं लड़ना चाहता था, फिर भी चार्ल्स से जो था वो ज़्यादा स्ट्रोंगर था। कौन? ऑरलैंडो ने लिफ्टेड मैंने उठाया चार्ल्स को, एब मैंने ऊपर ही सोल्जर्स, अपने कंधों पर चार्ल्सो को उठा लिया था। देन मन फिर ही मैंने उसने थ्रू मैंने फेंका, हिम मन उसको डाउन मन नीचे, फिर उसको नीचे फेंक दिया था। चार्ल्स जो था बिकेम मैंने हो गया था अनकॉन्शियस, मैंने बेहोश हो गया था। आफ्टर मैंने बाद में फॉलिंग मैंने गिरने के बाद में जो था वो बेहोश हो गया था। तो देखिए आगे चलते हैं। बेहोश हो गया था। फेंड्रिक जो था, देखिए फेंड्रिक एंड अदर्स, और दूसरे जो थे बर्मन थे हैप्पी मन खुश, और दूसरे जो थे खुश थे। दे माने उन्होंने उन्होंने जो थे कॉन्ग्रेचुलेटेड माने उनको जो थी वो करी थी, कॉन्ग्रेचुलेट करा था उन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेशन माने एक वो देना, खुशी से पैगाम देना कि तो आप जीत गए हैं ऑरलैंडो को। ऑरलैंडो ने टोल्ड मैंने बताया फेडरिको कि आई मन में एम मन हूँ, द सेकेंड सन, मैं दूसरा बेटा हूँ, ऑफ लेट माने देर से जो आने वाला, मतलब दूसरे नंबर से आने वाला मैं दूसरा बेटा हूँ। तो सर रोलैंड जो था डे वॉइस जो था, फेडरिक ने डिड नॉट मैंने ही लाइक मैंने पसंद करता था ऑरलैंडो को, फ्रॉम मन से डेट मिनट, उस समय से ऑनवर्ड। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ऑनवर्ड्स माने आगे जो था, बिकॉज मन क्योंकि फेडरिक जो था हैड नॉट मन नहीं लाइक्ड मन हैड नॉट मन नहीं लाइक्ड मैंने पसंद कर चुका था सर रोलैंडो बॉयज़ को। तो द टू गर्ल्स जो दो बेटियां थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी माने विपरीत थी, उन्होंने विपरीत जो थी प्रेस्ड माने तारीफ करी थी ऑरलैंडो को कि रोजलैंड जो था
रोजलिंड जो था बाज मन था, हैप्पी मन खुश। रोजलिंड जो था खुश था। सर रोलैंड हैड बीन मन रहा था, हर मन उसका फादर्स फ्रेंड, उसके पिता का दोस्त रहा था। सी मैंने फिर उसने देन मन फिर टुक आउट मन निकाली ए चैन, उसने एक चैन निकाली, चैन ली फ्रॉम हर नेक, अपनी गर्दन से। एंड मैंने और प्रेजेंट इन मैंने प्रस्तुत कर दी, मतलब रख दी, इट मैंने इसको टू ओरलैंडो, ओरलैंडो के सामने ओरलैंडो को दे दी। दिस मनी है वाज मन था द रिवार्ड, ये एक रिवार्ड था। फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरता, उसकी बहादुरी के लिए ये एक इनाम था। रिवार्ड मनी इनाम था उसकी बहादुरी के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरी। मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट स्टोरी भी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं आप सभी को इंग्लिश में परफेक्ट बना दूंगा। अगर आप भी इंग्लिश को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जो भी इस चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूं। और मुझे लाइक और कमेंट करिए ताकि मैं और आप सभी के लिए इम्प्रूव करता रहूं। तो दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ताकि आप सभी के दिमाग में नए वर्ड जितनी मैंने इसमें बताए हैं वो सब आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए।